Good afternoon, students. My name is Abhishek Pratap Singh, and I am here to teach you the biology of a thrust program of knowledge theory. Okay. So today we are going to start the first chapter of class 11, the living world. Okay. So as we have known that there are large number of living things are found around us, such that the animals, human beings, cells, and bacteria all are living things. Okay. And also there are large number of non-living things are also found, such that chairs, tables, etc. Okay. So what is the main point that we make a difference between the living things and the non-living things? So they are as when we going to discuss the living things, the main characteristic of living things, the first point we notice. So the main characteristics of the living things are, तो जो लिविंग थिंग्स के जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है अब हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, तो ये जो देखिए सबसे पहले ये जो है लिविंग थिंग्स का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन आता है, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई ये आता है, और उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म आता है। तो ये जो चार है ये सब आपके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अब हम लोग इन्हीं एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कैसे ये हम लोग का लिविंग थिंग्स में कैसे ग्रोथ होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे रिस्पांस और कैसे मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला पॉइंट ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो ग्रोथ है कैसे हम पता लगाते हैं कि किसी लिविंग थिंग्स में कैसे ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ का जो डिफिनेशन है वो होता है कि अगर जब भी कोई अपने मास में इंक्रीज करे या नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज करे तो इस तरह को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो दोनों में यूनिसेलुलर या तो मल्टी सेलुलर दोनों में हम लोग का जो सेल डिवीजन का जो नंबर होता है वो सेल डिवीजन होता है, जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन होता है। मतलब अगर सेल नंबर्स में इंक्रीज कर रहा है तो वो सेल डिवीजन से आपका इंक्रीज करता है। ओके, किससे इंक्रीज करता है आपका वो सेल डिवीजन से। ठीक है, और आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आपका सेल डिवीजन से आपका सेल्स नंबर्स में इंक्रीज करता है। और आप इसको एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट से देख सकते हैं। आप जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इन विट्रो कंडीशन आप देखेंगे और उसको जब सेल डिवीजन कराएंगे तो उसका नंबर बढ़ते जाएगा, और इसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर आप अच्छे से उसको काउंट कर सकते हैं कि और इससे देख सकते हैं कि उसमें आपका सेल डिवीजन हो रहा है, सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो जैसा कि हम लोग ग्रोथ का जो डिफिनेशन देखे हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन सेल नंबर इज द डिफिनेशन ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि अगर सेल का मास इंक्रीज करे या सेल का नंबर इंक्रीज करे तो ये हम लोग का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी तब ग्रो करते हैं अगर आप अगर आप इंक्रीज इन मास ऑफ सेल को अगर आप क्राइटेरियन मानते हैं ग्रोथ का। ठीक है, क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रोथ करते हैं, उनका भी मास इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है कि जब उनके चारों तरफ जैसा कि आपका सैंड हो गया, अगर उसके चारों तरफ और सैंड इकट्ठे हो गए तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्रोथ है, जो आपका ग्रोथ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का, इसके बेसिस पे हम लोग किसी भी लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में आप डिफरेंस नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ग्रोथ को वो क्राइटेरिया आप नहीं मान सकते हैं जिससे कि हम डिफाइन कर सके कि कौन सा आपका लिविंग थिंग्स है और कौन सा आपका नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो सिंपल सा ग्रोथ को बस आप एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है और ये कोई भी लिविंग थिंग्स आपका ग्रो करता है। अब हम लोग पहला कैरेक्टरिस्टिक देख चुके हैं। ठीक है, कि जो आपकी क्राइटेरिया है नहीं है कि जिससे आप डिफाइन कर सकें कि वो लिविंग थिंग्स है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो चलिए आप दूसरे पॉइंट में आते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, रिप्रोडक्शन। तो जैसे कि ग्रोथ आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स है, वैसे ही रिप्रोडक्शन भी एक आपका कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। ठीक है, अब जितने भी लिविंग थिंग्स हो गए तो वो सब के सब रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बस कुछ को अगर छोड़ दें तो। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी विच हैव मोर और लेस सिमिलर कैरेक्टर्स टू द पेरेंट्स। ठीक है, मतलब कि नए ऑर्गेनिजम्स को बनाना और उस ऑर्गेनिजम्स के पास अधिकतर मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स सिमिलर हो पेरेंट्स से, इस तरह के प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपका रिप्रोड्यूस करता है।
ठीक है। अब कुछ स्मॉल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ये सब भी आपके रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपका फंगाई हो गया, ठीक है, तो वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि उसका एक पार्ट आपका अलग हो जाता है और वो पार्ट आपका नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका अमीबा है, ऐसे ही आपका यीस्ट हो गया, ये सब के सब फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। कुछ ट्रू रीजनरेशन के द्वारा होते हैं। अब कुछ यहाँ पे कुछ केस हैं जहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे कि आपके स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ये सब के सब आपके लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन इन सब के पास कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये लोग रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लिविंग थिंग्स होने के बावजूद ये सब आपके रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग रिप्रोडक्शन को भी क्राइटेरिया नहीं मान सकते हैं जिससे कि आप डिफाइन कर सकें कि कौन सा लिविंग थिंग्स है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्राइटेरिया नहीं मानते हैं कि जिससे हम डिफाइन कर सके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में, ठीक है। और अब इसका मतलब ये भी नहीं हो गया कि आप सब के सब नॉन लिविंग थिंग्स भी रिप्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। अब हम लोगों ने ग्रोथ को देख लिया, रिप्रोडक्शन को देख लिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो रिस्पॉन्स मतलब अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, जितने भी हो गए, इन सब के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको वो देख सके और उसके अपोज वो रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स उनका केमिकल फॉर्म में भी हो सकता है, बायोलॉजिकल फॉर्म में भी हो सकता है या फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसा कि लिविंग थिंग्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स उन सबके अपोज रिस्पॉन्स कर सके और उन सबके अपोज रिस्पॉन्स कर सके और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। और कोई भी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने सराउंडिंग्स के ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स है मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है तब वो जाके आपका डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स हो सकता है, ठीक है। मतलब हम रिस्पॉन्स को या कॉन्शियसनेस को एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स मान सकते हैं, इसको हम लोग सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप केस आपका ह्यूमन बींग्स का आता है, तो जो ह्यूमन बींग्स है वो केवल उसी के पास केवल एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप का मतलब अवेयर होता है, वो अपने आप के बारे में जान सकता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग इस कैपेबिलिटी को या इस प्रॉपर्टीज को हम लोग सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो प्रॉपर्टी है वो केवल हम लोग का ह्यूमन बींग्स के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो कॉन्शियसनेस या रिस्पॉन्स है वो आपका लिविंग थिंग का डिफाइनिंग फीचर हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स या कॉन्शियसनेस आपका डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स हो गया। अब रिस्पॉन्स देख चुके हैं हम लोग। अब जो लास्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म अब इसको देखते हैं कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या केवल ये भी केवल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। तो जैसा कि जितने भी ह्यूमन बॉडीज हो गए या जितने भी एनिमल्स हो गए, जितने भी सेल हो गए वो आपके लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब ये केमिकल्स आपके स्मॉल भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है, बिग भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी केमिकल्स हैं वो अपने आप बॉडी में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अपने आप बॉडी में ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, वे सब के सब केमिकल्स आपके मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपके प्रोड्यूस होते हैं और ये केमिकल्स आपके डिफरेंट फॉर्म ऑफ केमिकल्स में चेंज होते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो जो आपके इन केमिकल्स को बना, इन बायोमोलिक्यूल्स को बना, इस प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब दो तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, एक एनाबॉलिक होता है और एक कैटाबॉलिक होता है, ठीक है। अब जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होता है तो इसमें आपका केमिकल्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपका केमिकल्स बनते हैं, ठीक है। और जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है इसमें आपके केमिकल्स डिग्रेड होते हैं, इसमें आपके केमिकल्स ब्रेक होते हैं स्मॉलर फॉर्म में, ठीक है। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सबके पास एक कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म कर सके, ठीक है। मतलब उनके अंदर में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो भी आपका डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स हम लोग इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म भी आपका डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स हो गया, ठीक है। तो आपके चार कैरेक्टर में से आपके दो मेन कैरेक्टर जो रिस्पॉन्स हो गया और मेटाबॉलिज्म हो गया, ये दोनों के दोनों आपके डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स है। मतलब इनके बेसिस पे आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के दो जो ग्रोथ है और जो रिस्पॉन्स है ये केवल आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स है, ओके। तो मतलब कि आपका ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन है ये आपका केवल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बेसिस पे आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जो आपका रिस्पॉन्स है मतलब कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म, ये दोनों आपके डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स हैं। मतलब इन दोनों के बेसिस पे आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। बाकी का तो डिस्कस अगले वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।